बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की चोटियों से लेकर तराई के हरे भरे मैदानों तक छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे। इन राज्यों में अपने अपने राजा और रानी थे, लेकिन राज्यों के बीच झगड़े, लूटपाट और अस्थिरता आम बात थी। लोग शांति और समृद्धि का सपना देखते थे, लेकिन वह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। उसी समय गोरखा के दरबार में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया पृथ्वी नारायण शाह। बचपन से ही वह अन्य बच्चों से अलग थे। वह खेलते समय केवल आनंद नहीं लेते थे, वे भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचते, युद्ध और रणनीति सीखते थे। उनके गुरु उन्हें युद्ध कला, प्रशासन, न्याय और शासन के तरीके सिखाते थे। गोरखा दरबार में सभी उनकी बुद्धि और सूझबूझ की प्रशंसा करते थे। बढ़ते बढ़ते वह जवान हो गए। उनके पिता के निधन के बाद 20 वर्ष की उम्र में पृथ्वी नारायण शाह ने गोरखा राज्य का शासन संभाला। राज्य छोटा और कमजोर था, लेकिन उनका मन विशाल था। उन्होंने सोचा, यदि मैं केवल गोरखा तक सीमित रहूंगा तो हमारे लोगों का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। मैं पूरे नेपाल को एकजुट और मजबूत बनाऊंगा। उन्होंने अपने अभियान के लिए रणनीति बनाई। पहले उन्होंने छोटे छोटे राज्यों में मित्रता और सहयोग बढ़ाया। जहां आवश्यकता थी वहां युद्ध के लिए तैयार रहे। उन्होंने अपने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया, लेकिन जनता के अधिकार और न्याय को हमेशा प्राथमिकता दी। का समय आया। काठमांडू घाटी के 3 मल्ल राज्य, काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर, अब भी अलग अलग थे। पृथ्वी नारायण शाह ने साहस, बुद्धिमत्ता और रणनीति के साथ युद्ध शुरू किया। उन्होंने रात भर सैनिकों का प्रशिक्षण किया और जनता को प्रेरित किया। युद्ध कठिन था, लेकिन उनकी योजनाओं और नेतृत्व क्षमताओं ने उन्हें विजय दिलाई। अंततः उन्होंने काठमांडू घाटी को अपने अधीन कर लिया। लेकिन यह कथा केवल युद्ध की नहीं थी। पृथ्वी नारायण शाह ने जनता के जीवन में सुधार लाया। उन्होंने सड़क, बाजार और सुरक्षा प्रणाली बनाने की योजना बनाई। लोगों को शिक्षा और न्याय में विश्वास दिलाया। उन्होंने लिखा दिव्योपदेश, जिसमें शासन के सिद्धांत, नीति और दूरदर्शिता शामिल थे। उनके जीवन में अनेक बाधाएं आईं। लोभी और शक्तिवादी लोगों ने उन्हें चुनौती दी, लेकिन उनकी बुद्धि, धैर्य और जनता के विश्वास ने सभी बाधाओं को पार कर दिया। उन्होंने सिबेचेंगे खाया कि केवल शक्ति पर्याप्त नहीं है, बुद्धि, धैर्य और न्याय का मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः पृथ्वी नारायण शाह का निधन 1775 में हुआ, लेकिन उनका सपना और योजना हमेशा जीवित रहा। नेपाल एकजुट हुआ, शक्तिशाली बना और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया। संदेश: सच्चा नेता वही है जो केवल अपनी शक्ति के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने लोगों के हित और भविष्य के बारे में सोचता है। बुद्धिमत्ता, धैर्य और न्याय पर आधारित नेतृत्व ही राष्ट्र को मजबूत और एकजुट बनाता है।